कुलदीप। हेलो हेलो। यस सर। हाँ प्रदीप, साउंड आ रही है ना? हेलो हेलो। हाँ हाँ, हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ सर, आ रही। सर वो आज मेरा नेट स्लो चल रहा है थोड़ा सा। बताया जाए तो टॉपिक क्या किया जाए, बताया जाए ना आगे। पुलिस जी की साउंड ही नहीं आ रही है। हेलो हाँ जी। प्रदीप। हाँ
हाँ जी सर। करें स्टार्ट ना। हाँ जी सर। ओके, आईपी हमारी कितनी है वो चेक कर ले पहले। IF कॉन्फ़िग इंटर किया, आईपी हमारी 50.15 है। सो फर्स्ट क्या हम लोग देखेंगे, जैसे फाइल इंक्लूजन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कौन सी वल्नरेबिलिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? फाइल इंक्लूजन। तो फाइल इंक्लूजन भी एक तरह की वेब वल्नरेबिलिटी है, जिसमें कि वेब एप्लीकेशन आपका जो रन टाइम स्क्रिप्टिंग होती है ना, उसके टाइम में ये क्या होते हैं कि अफेक्टेड होते हैं ये। इसके अंदर पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइल इंक्लूजन भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फाइल इंक्लूजन भी जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिमोट फाइल इंक्लूजन होते हैं और एक क्या होते हैं LFI, इट मींस लोकल फाइल इंक्लूजन। यानी कि फाइल इंक्लूजन हैज 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज RFI एंड सेकंड वन इज LFI। यानी कि ये दो जो होते हैं LFI और RFI जो होते हैं ना, ये इसके क्या होते हैं फाइल इंक्लूजन के टाइप्स हैं, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि RFI और LFI हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो RFI कब होता है हमारा? तो RFI occurs when the web application downloads and execute a remote file। जब वेब एप्लीकेशन क्या करता है, एक रिमोट फाइल एग्जीक्यूट करता हो, तो ये RFI की वल्नरेबिलिटी होगी, और LFI के थ्रू आप सिर्फ इसके लोकल फाइल्स को देख सकते हैं। इसके लिए वल्नरेबिलिटी है, हमारे पास लाइव वेबसाइट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं और इसका लोकल फाइल इसका चेक करने का ट्राई करेंगे कि कैसे करते हैं लोकल फाइल, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, तो सबसे पहला क्या है, ये फाइल इंक्लूजन में जो लोकल फाइल हम लोग इस वेबसाइट का देख सकते हैं। इस वेबसाइट जैसे आप सपोज करिए कि ये कोई वेबसाइट है ना, तो इसके लोकल फाइल को आप कैसे चेक कर सकते हैं। LFI की वल्नरेबिलिटी है हमारे पास, जो कि लाइव वेबसाइट में है, जो कि दिखाएंगे अभी जस्ट, लेकिन पहले ये देखते हैं कि करते कैसे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आप कुछ भी, जैसे इसके पासवर्ड फाइल को चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक काम आप करिए, हमारे टर्मिनल में जो भी फाइल्स होती हैं
जैसे cd करके हमने क्या किया, cd/etc और ls करेंगे। अब इसके अंदर जो भी फाइल है वो सारे फाइल आप यहाँ से चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, यानी कि ये सब लोकल फाइल है इसके, और ये सारे फाइल्स आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर कोई वेबसाइट में LFI की वल्नरेबिलिटी है तो मैंने क्या किया कि /etc/PAWSWD इंटर किया, और जैसे ही आप इंटर करोगे ये इसकी टोटल की टोटल पासवर्ड फाइल आपको शो हो जाएगी। टोटल का टोटल पासवर्ड फाइल आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगर आपको लगता है कि ये सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं तो इसके लिए कैट करेंगे और PAWSWD करके इंटर करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम पासवर्ड फाइल दिख रहा होगा, रूट डेमन बिन सिस, यहाँ पर चेक कर लीजिए, रूट डेमन बिन सिस करके दिखा, इट मींस कि ये टोटल इसकी लोकल फाइल को दिखा दिया है ना। ये हमारे सिस्टम पर अपलोडेड है तो हमारे सिस्टम का दिखा रहा है। मे भी हो सकता है ये पहले फाइल में नहीं दिखे। अच्छा, ये जो फाइल दिखा रहा है ये अपने सिस्टम की फाइल दिखा रहा है? हाँ, मेरे ये सर्वर पर अपलोडेड है ना, तो हमारे सिस्टम की ही दिखाएगी। ओके ओके ओके, ये कनेक्शन ओके। तो अगर नहीं होगा, पहला फाइल में नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डॉट डॉट स्लैश यूज करेंगे, फिर नहीं मिलेगा तो डॉट डॉट स्लैश यूज करेंगे, यानी डायरेक्टली बैक जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर नहीं मिलेगा, पहला फाइल में नहीं मिले तो हम लोग डॉट डॉट स्लैश करके यूज करेंगे और इस फाइल के अंदर एंटर करने का ट्राई करते हैं कि कैसे पहुंच सकते हैं। ये यहाँ पर आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, etc/password जो आपने ट्राई किया, इसकी कॉन्फिग फाइल देखनी हो तो कॉन्फिग फाइल भी देख सकते हैं आप। तो कॉन्फिग फाइल कहाँ होती है इसकी, ये वाली फाइल देखना चाहते हैं आप तो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं वो यहाँ पर देखिए, ठीक है। इंटर करेंगे, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिख गई, हमारे सिस्टम की ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना। ये टोटल हम लोग इजीली देख रहे हैं। यहाँ पर ये ओके सर, यहाँ पर 3 डॉटेड लाइन दिया हुआ है, एटरकैट मेन्यू। सबसे पहले टारगेट्स जाना है, टारगेट में क्या करना है, आपका टारगेट है भी सेट नहीं, ओके। तो फर्स्ट होस्ट्स के बाद होस्ट लिस्ट यहाँ पर अभी आपका खुद का एक डेस्कटॉप दिख रहा है, अगर नहीं दिखे तो स्कैन फॉर होस्ट्स कर देंगे, होस्ट के स्कैन फॉर होस्ट्स कर देंगे, जितने होस्ट हैं आपके सिस्टम के अंदर कनेक्टेड वो सारे होस्ट्स के बारे में ही दिखा देगा। सिर्फ एक होस्ट है ये 1.19 से, जो कि डेल से कनेक्टेड है ना आपके सिम की, बट 1.19 कोई पर्सन है कनेक्टेड है, नहीं आप ब्लैक बाइट से कनेक्टेड हो, ब्लैक बाइट से कोई नहीं कनेक्टेड है। आप एक बार नेटवर्क चेंज करिए, बहुत सारे लोग हैं डेल का, तो ये आईपी है ही नहीं, एक बार फिर से रीस्टार्ट करिए तब, क्योंकि ये ब्लैक बाइट की है। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि /etc/password किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख लिए तो हम लोग इजीली इसको देख सकते हैं। तो एक लाइव वेबसाइट है उसमें देखने का ट्राई करते हैं कि उसमें ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं। तो ऋतिक सर की वेबसाइट ओपन करते हैं, ये वेबसाइट वर्नेबल है इसके थ्रू, है ना। ये वेबसाइट ओपन किया, प्रोफाइल पर गए, प्रोफाइल में जाने के बाद कहां जाना है, पर्सनल डिटेल्स। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको पैरामीटर मिलना चाहिए, LFI RFI ट्राई करने के लिए आपको पैरामीटर इस तरह का दिखना चाहिए, क्वेश्चन मार्क fname इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू, इस तरह का पैरामीटर आपको दिखना चाहिए, तभी जा करके आप कुछ कर सकते हो। तो क्वेश्चन मार्क fname इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको एडिट करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना था, /etc/PAWSWD इंटर करेंगे, और जैसे इंटर करेंगे इसकी पासवर्ड फाइल सारी दिख गई पासवर्ड फाइल। ये पासवर्ड फाइल इस साइट की है? हाँ, इस साइट की है, ये हमारी नहीं है, ये हाँ इसकी हाँ, ये ऋतिक रोशन की वेबसाइट की है ये। अब अगर मान लेते हैं ये नहीं दिखना है, दूसरा चीज भी देखना है तो वो भी देख सकते हैं हम लोग। तो वो कौन सी फाइल है, डेव कॉन्फिग फाइल, जो अभी जस्ट बताया था ना मैंने, डेव कॉन्फिग फाइल। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी आप इसका चेक कर सकते हैं, दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल इस वेबसाइट की, हाँ जी सर, वो भी देख सकते हैं। और जब ये दिख जाए तब अब इसमें बताइए आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी दिख गई। अब इसमें हम करेंगे क्या, कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी देख लिए, सारी चीजें देख लिए। अब इसमें एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि इसका लॉग फाइल देखने का ट्राई करते हैं कि लॉग फाइल देख सकते हैं या नहीं। लॉग फाइल पता है क्या होता है? नो सर। लॉग फाइल के अंदर क्या होता है ना कि किसी भी पर्सन का, मतलब सॉरी, किसी भी वेबसाइट के अंदर जो भी पर्सन एंटर किया उसकी सारी डिटेल्स होती है, ठीक है। तो इसी को ओपन करने का ट्राई कर रहे हो, देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। आ गया लॉग फाइल इस वेबसाइट की टोटल, मतलब अगर आप भी हाँ इंटर जी किए सर, होंगे ना तो आपकी भी आईपी इसके अंदर दिखेगी। ओके ओके ओके। ओके, तो देखते हैं मेरी आईपी आई है कि नहीं, एक बार लोड होने देते हैं।
ओके, तो यहाँ से ये फाइल ओपन हो चुका है पूरा। देखते हैं हमारी आईपी यहाँ पर है या नहीं है। देखते हैं यहाँ पर ये आईपी हमारी है या नहीं। फायरफॉक्स से ओपन है, लिनक्स भी चला रहे हैं हम, ये मेरी ही आईपी है। नहीं भरोसा है तो चेक कर लेते हैं अपनी पब्लिक आईपी। कैसे चेक करते हैं पब्लिक आईपी, कोई बताएगा मेरे को? हाँ, गूगल पे IF कौन से व्हाट इज माय आईपी। हाँ दिख गया 171। अब देखिए यहाँ पर मैच करा करके ये मेरी आईपी है या नहीं, देखिए 171.50। हाँ सर वही है। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसमें कोई भी पर्सन है, कहाँ का है, हर एक का इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। जैसे यही है पर्सन, इसी की ये मेरे को पब्लिक आईपी मिल गई, और इस पब्लिक आईपी से इसका लोकेशन ट्राई करते हैं कि कहाँ का ये पर्सन होगा जो कि यहाँ से कनेक्टेड है ना। क्या देख सकते हैं ना कि कहाँ का ये पर्सन है? हाँ जी सर। सर ऊपर कॉर्नर में था सर्च बॉक्स। कहाँ है सर्च बॉक्स? ऊपर ऊपर और ऊपर। हाँ अच्छा यहाँ है। ओके, अब इसका देखते हैं कि क्या आया। दिख गया कहाँ से? टॉप टॉप का ये चल रहा है, आईएसपी प्रोवाइडर है इसका, है ना, सारा दिख रहा होगा। ये कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम, लिवरपूल। अब बताइए, तो सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। आप क्या चाहिए आपको? जो चाहिए कोऑर्डिनेट्स तो ही मिल गए थे सर। हाँ, तो एक सेकंड बस। वन सेकंड। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी के अंदर ऊपर होगा और नीचे और नीचे कहीं मैंने डाला इनफाइट और नीचे नहीं आया। ओके, समझ आया ये कौन सी वर्नेबिलिटी थी प्रनीत? हेलो, इंक्लूजन, फाइल इंक्लूजन।
हेलो। हाँ, फाइल इंक्लूजन के किस LFI की RFI? सर LFI। यस। अब हम लोग क्या करेंगे, RFI करेंगे। RFI मतलब क्या? रिमोट फाइल। सर आपकी हाँ, आवाज नहीं आ रही। मेरी नहीं आवाज आ रही है? अब आने लगी, अब आने लगी। चलिए, यहाँ पर क्या करते हैं कि रिमोटली कोई फाइल ओपन, तो सबसे पहला क्या है कि मैंने दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। अब इसमें DVWA की वेबसाइट मिली कहीं? अभी नहीं मिली है। और नीचे आइए, दिख गई DVWA की भी वेबसाइट? नहीं सर, अभी हाँ अभी दिख गई। vulnerability बोलते हैं, इट मींस रिमोट फाइल इंक्लूड बोलते हैं। हेलो? हाँ जी सर। हाँ, इसको कौन सी vulnerability बोलते हैं? रिमोट फाइल इंक्लूजन। तो कर ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। vulnerability, ऐसा vulnerability बहुत मिलता है फाइल अपलोड का। कल का क्लास भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए जो मिस करेंगे अपना समझेंगे, है ना? तो सबसे होगी। पहले JPG या PNG इमेज आप अपलोड करो। हम ये नहीं डालेंगे यहाँ पर। हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक शेल अपलोड कर देना चाहते हैं। सेल हम आपको सेंड कर देंगे, अगर चाहिए होगा तो। नहीं चाहिए होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खुद से डाउनलोड कर सकते हैं आप नेट से। एक सेल है, ये इमेज के अपलोड करने की जगह पर। और जैसे ये क्या हुआ कि ये मेरे को पाथ दे दिया। बताइए कभी भी कि एक्चुअल साइट कभी पाथ देता है? एक्चुअल साइट्स कभी भी पाथ देते हैं आपको? नो सर। ये पासवर्ड क्या है बताइए इसका? B374K। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ जी सर, आ रही है। सर इसका पासवर्ड कैसे पता चला? B374 के ये जो ऊपर लिखा है इसके बारे में? हाँ हाँ हाँ। ओके। गो पर क्लिक करेंगे और देखते हैं लॉगिन हुआ या नहीं।
हो गया। तो अपलोड हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो भी फाइल है हमारा ना वो सारा फाइल देख सकते हैं। अपना सिस्टम का इंफॉर्मेशन देखें कि हमारे सिस्टम में क्या क्या है। हमारे सिस्टम का इंफॉर्मेशन जो देखना है वो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सारा सिस्टम का क्या इंफॉर्मेशन वो दिख रहा है, इसका डेटाबेस के अंदर क्या क्या है ना। ये तो इसके डीबी आपके सिस्टम का है ना सब? हाँ, हमारे सिस्टम के सर्वर में अपलोड है ना, तो इसलिए सारा ये देख पा रहे हैं, है ना। ओके ओके। पीएचपी फाइल के अंदर क्या है इसको ओपन करके पढ़ना पीएचपी के अंदर। मतलब इट मींस कि आप हर एक चीज आपको इजीली मिल जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है ना। क्या क्या दिया हुआ है वो इजीली आपको मिल जाएगा, टोटल का टोटल। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर समझने में? नो सर। जो हम लोग इजीली तो क्या करना है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, इसका कनेक्शन लेके देखिए कि इससे कनेक्शन मिल जाए हमको डायरेक्ट। हाँ जी सर। नेटकैट के थ्रू कनेक्शन लेंगे अभी। नेटकैट टूल नहीं पढ़ाया अभी, पढ़ाएंगे बाद में, अभी नहीं। मतलब बाद में इट मींस कि जब कंप्लीट सारा होगा ना तब आपका पीटी का पार्ट है। ओके। कैसे करना होता है, नेटकैट कमांड कैसे चलाना है वो याद -nvlp है ना। अब पोर्ट नंबर देना है, पोर्ट नंबर दे दीजिए। आईपी देना है, आईपी दे दीजिए। तो 192.150.15 कॉलम जिस पोर्ट पर करना है उस पोर्ट पर कर सकते हो। कौन सा पोर्ट दिया हुआ है? 13123 13123। ठीक है। तो ये दिया हुआ है 50 डॉट। अब इंटर करें, इस पे इंटर करना शुरू किया और क्या करेंगे, जिस पे आपको लगता है कि हाँ करने से मेरे को कनेक्शन मिल जाएगा तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। पीएचपी सेल है तो पीएचपी पर क्लिक कर दीजिए। कनेक्शन आ गया तो सही है, नहीं आएगा तो क्या बोला जाएगा, कनेक्शन आपको चेक करना होगा कि आता है या नहीं आता। सब क्लिक मतलब ऐसे अपन को हर बार हर लिंक पर क्लिक करके देखना पड़ेगा? नहीं नहीं, पीएचपी से मिलता है या किससे मिलता है वो चेक करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं देख सकते हैं आप। हाँ वही तो चेक करना पड़ेगा हर बार। हाँ, पीएचपी पर करिए, पीएचपी से मिल जाता है। ऐसे हर बार नहीं करना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट टी और एक नेटकैट कमांड चला दे, nc-nvlp और क्या डालना है 13123, यही था ना पोर्ट नंबर? हाँ जी सर। हाँ जी सर। देखते हैं यहाँ से मिल जाए डायरेक्ट और एंटर करके देखते हैं ये मिल रहा है या नहीं। एड्रेस ऑलरेडी ऑलरेडी इन यूज। अगर ऑफ कर दे तो ये हो जाएगा। एक बार इसको क्लोज करते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं इसको। यूज है यहाँ पर इसलिए ये दिख रहा है, तो यहाँ से मिल जाता है कनेक्शन। हाँ, फिर से इसको क्लोज करते हैं और फिर से ये कनेक्शन लेने का ट्राई करते हैं, है ना। ठीक है, बाद में फिर PHP सेल पर प्रेस करेंगे, लेकिन अभी पहले ये हमारा कमांड nc-nvlp 13123। यार एड्रेस ऑलरेडी याद नहीं चलेगा ये समझ गए? हाँ जी सर। कनेक्शन जो मिलना होगा यहाँ पर मिल जाएगा। फिर से देखें ये होता है। ये रीयूज में बता रहा है। एक बार इस ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, इससे कनेक्शन मिल जाएगा, इजीली कनेक्शन मिल जाता है ना।
फिर एलएस करके जो देखना है इसके अंदर आप साइट के अंदर इजीली इंटर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या थी, किसकी वल्नरेबिलिटी थी, फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी थी, है ना। तो जिससे हम लोग इजीली ये कर सकते हैं, और ये फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी अच्छे से आना चाहिए हमको कि कैसे कैसे किया जा सकता है। आया समझ में? हाँ जी सर। इसके अंदर और भी बहुत सारी फाइल्स आप चेक कर सकते हो। अगला एसक्यूएल इंजेक्शन बताएंगे, लेकिन उसके पहले क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पढ़ाएंगे। और आप लोग पढ़ के आइए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, डोम स्टोर, ये सारी चीजें, है ना। ओके सर। ठीक है, तो ये दिख रहा है डोम बेस्ड का। डोम का मतलब क्या होता है, तो डोम का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज पॉसिबल इफ द वेब एप्लीकेशन राइट्स डेटा टू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन। बिना प्रॉपर सैनिटाइजेशन के इसमें देखिए कुछ कुछ पेलोड्स आएंगे, कुछ कुछ मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड आएगा, और उन जावास्क्रिप्ट कोड को आपको याद करना होगा कि कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि हमेशा आपको देना पड़ेगा कि कैसे आप करते हो, है ना। और ये चीज जरूरी है कि कैसे आप कर रहे हैं। तो ये इसको ऐसे ही करना है यहाँ पर। ये है कि खाली ठीक है। तो ये इस तरह से ये है डोम बेस्ड का। इसमें क्या होता है ना कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर आपको जैसे जावास्क्रिप्ट पता है, कुछ कुछ थोड़ा सा भी अगर पता हो, या एचटीएमएल के बारे में कुछ नॉलेज हो थोड़ा सा भी तो। हाँ सर, HTML के बारे में तो पता है, कॉलेज में मतलब अभी टॉपिक है तो फिर सही है। फिर वही HTML का यूजेस हम लोग करेंगे कि क्या क्या HTML के अंदर करना है, क्या क्या पार्ट्स हम लोग कवर करेंगे HTML के अंदर, है ना। तो अब आज नहीं कराएंगे, इसको कल ही कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि लाइट नहीं है और क्लास है मेरा, और कम से कम हम लोग के लिए भी, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक समझने में। एक बार इसको पढ़ के आएंगे आप, डॉम बेस्ड एक्सेसेस रिफ्लेक्टेड एंड एक्सेसेस स्टोर्ड करके आएंगे या नहीं करके आएंगे? आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। पूरा कल पूछेंगे हम क्लास में, और ये कंप्लीट करेंगे। इससे कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार कंप्लीट करिए और इसको ट्राई करिए एक बार कि कैसे कर सकते हैं, ओके। और आफ्टर दैट रिपोर्ट करिए कि क्या है ना। चलिए ठीक है, इसको करिए फिर देखते हैं।